आज की क्लास आईसीटी सामाजिक विज्ञान की होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। तो एक एक प्रश्न को देखेंगे बहुत ही ध्यान से। बार बार एग्जाम में आने वाले ये सारे प्रश्नों को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या रोपड़? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो में पूछा गया है, ग्राम भोजक कौन था? ग्राम भोजक कौन था? गांव का राजा, उत्तर भारत के गांव का प्रधान, ऑप्शन नंबर सी दास, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी? तो प्रश्न दो का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ग्राम भोजक किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत के गांव का प्रधान, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीन प्रश्न तीन में पूछा गया है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? उर, सभा, नगरम या परिषद? तो क्या कहा जाता था? तो उसे नगरम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नगरम। प्रश्न चार देखते हैं। प्रश्न चार में पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल? प्रश्न चार का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं पांच। प्रश्न पांच में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 में पूछा गया है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान में या मैदानों में? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 में पूछा गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्थानीय समय निर्धारित करने का आधार क्या है? अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई या हवा का दबाव? तो देशांतर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 9, मराठा प्रशासन में चौथ क्या था? एक मंत्री, एक सैन्य टुकड़ी, एक प्रकार का कर या एक हथियार? प्रश्न 9, तो एक प्रकार का कर था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10, मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात? उत्तर प्रदेश या गुजरात? तमिलनाडु, केरल, इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो तमिलनाडु में शुरू की गई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न 11, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? संसद, जनता, न्यायपालिका, सेना? तो ऑप्शन नंबर बी, जनता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जनता। प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 में पूछा गया, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डर्बिन? तो प्रश्न 12 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड लिटन इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है?
वायुदाव, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, वर्षा या भूकंप। प्रश्न 13। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 देखते हैं, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो कैलिफोर्निया इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15 देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं। तो जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं, प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? मंत्रियों के लिए, व्यापारियों के संघ के लिए, सैनिकों के लिए या किसानों के लिए। तो श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो ये व्यापारियों के संघ के लिए होता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं, प्रश्न 17 में पूछा गया है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मीर कासिम और अंग्रेज, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, टीपू सुल्तान और अंग्रेज, शाह आलम और अंग्रेज। प्रश्न 17 का सही उत्तर बताना है। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि प्रज्ञा, विनय, सुत्त या अधिगम। प्रश्न 18 का सही उत्तर बताना है। तो बुद्ध धम्म और संघ इसका सही अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 19, प्रश्न 19 में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20, प्रश्न 20 में पूछा गया है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग कोर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिनियम, निकेल और लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम, लोहा और सोना। क्या पाया जाता है? तो निकेल और लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 21 में पूछा गया है, लू किस प्रकार की पवन है? स्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय गर्म पवन या ठंडी पवन। प्रश्न 21 का सही उत्तर बताना है। तो ये स्थानीय गर्म पवन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 22, भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है? देवदार के वृक्ष, खट्टे फल, घास के मैदान या कैक्टस। तो ये खट्टे फलों के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं, प्रश्न 23 में पूछा गया है, पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, बेगम रुकैया। प्रश्न 24, तो ताराबाई शिंदे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 25, चोल अभिलेखों में बेलन बगई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जमीन, गैर ब्राह्मण किसान, स्वामियों की भूमि, स्कूल के रखरखाव की भूमि। ऑप्शन डी है, मंदिरों को दी गई भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर ब्राह्मण किसान।
स्वामी की भूमि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। अकबर की सुलह कुल नीति का क्या अर्थ था? कर वसूली, सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता, युद्ध नीति, प्रशासनिक सुधार। तो सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 27 देखते हैं। महासागरीय धाराओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठंडी धाराएं भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर चलती हैं, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 27 का सही उत्तर बताना है आपको। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को किसमें विभाजित किया गया? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में विभाजित किया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य, कुषाण, गुप्त या चोल? तो कौन थे? कुषाण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुषाण शासक। प्रश्न देखते हैं 30। उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आकर जलकर राख हो जाते हैं? क्षोभ समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? तो मध्य मंडल में जलकर राख हो जाते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आतपन, सौर विकिरण, ऊष्म ऊष्मा बजट या संवहन? प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। तो आतपन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आतपन। प्रश्न 32 देखते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? चक्रवात, पवन, लहर या ज्वार? तो उसे क्या कहते हैं? उसे पवन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 देखते हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र किससे प्रेरित हैं? जैन धर्म, जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म या मंगोल कला या लोक कला? तो जातक कथाएं इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनावली? तो लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 35 देखते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, सूर्य या ध्रुव तारा? तो सूर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 37। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? चौमंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या मध्य मंडल? तो बाह्य वायुमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 38 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, कालाहारी? तो ऑप्शन बी सहारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39 देखते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? तो काली मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 40 में पूछा गया है,
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2010 में लागू हुआ। प्रश्न 42, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 का आपको उत्तर बताना है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45, अमेजन वर्षा के वनों को क्या कहा जाता है? पेरी, सेल्वा, सवाना, स्टेपी? तो सवाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 17 या 21? किसमें है आपको उसका उत्तर बताना है। तो अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या प्रेमचंद्र? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से गोदीबाड़ा मिला है? गोदीबाड़ा, डोकयार्ड मिला है, कालीबंगा, लोथल, चौहदड़ो या बनावली? तो ये लोथल से मिला है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 देखते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, कबीर? तो शंकराचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 51 देखते हैं, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी रेखा हो जाएगी? तो ये कर्क रेखा हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा। प्रश्न 52 देखते हैं, पुरापाषाण काल के दौरान शत्रुमुर्ग भारत में कहाँ पाए गए थे? भीमबेटका, संगी, पुटने महाराष्ट्र या कुरनूल गुफाएं? तो पुटने महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुटने महाराष्ट्र इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 53 देखते हैं, प्रश्न 53 में पूछा गया, दिल्ली सल्तनत में तवारीख के लेखक कौन थे? तो सचिव, प्रशासक और कवि जैसे शिक्षित व्यक्ति थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 देखते हैं, ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की? ऑप्शन सी, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिकियों को की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 55, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया? प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 देखते हैं, प्राचीन दक्षिण भारत में बेलार किसे कहा जाता था? साधारण हलवाई, बड़े भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर या ग्राम प्रधान? तो बड़े भूस्वामी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़े भूस्वामी।
प्रश्न 57 देखते हैं। अकबरनामा के किस भाग को आयन अकबरी कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 को अकबरनामा के जो भाग तीसरा है उसमें आयन अकबरी का जिक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में भयांत क्या था? प्रश्न 58 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पदार्थ जो बालू और रंग का मिश्रण होता था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 59 देखते हैं। पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की? प्रश्न 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बलवंत राय मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 60 देखते हैं। इल्म और उलेमा शब्द मध्यकाल में किससे संबंधित थे? प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है। तो धार्मिक विद्वान और उनका ज्ञान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के 60 प्रश्न। जो ये के प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया था। ये वो प्रश्न थे जो सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आज की ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं।